ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने आज्ञाकारी और श्रीमत प्रमाण चलने वाले बच्चों के लिए मुरली चलाई। आज्ञाकारी किसको कहा जाता है? बाबा ने बहुत सुंदर कहा है अव्यक्त मुरलियों में कि जो बच्चे ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है, ज्ञान और योग की धारणा का सहज साधन है बाप दादा की आज्ञा पर चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी बनना, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में मुझे आज्ञाकारी बनना है। तभी मैं सहज पुरुषार्थी बन सकूंगा। हम कहते हैं ना, पुरुषार्थ में मुश्किलात आती है। तो पुरुषार्थ में मुश्किल लगने का कारण ही है ये तीनों रूप में कहीं न कहीं मेरे आज्ञा का उल्लंघन होता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कई बार कहते, बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। हमको बाबा ने हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा दी हुई है। तो आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगा। आज्ञा के प्रमाण हम अगर चलेंगे तो हमें मेहनत नहीं अनुभव होगा। बाबा ने हम बच्चों को हर समय मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों प्रकार की आज्ञा का स्पष्ट रूप समझाया हुआ है। इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये करे या न करे, ये राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ, है ना। सदैव मेरी बुद्धि में ये मुझे निश्चय करना है कि मैं परमात्मा आज्ञा पर चल रहा हूँ। तो ये परमात्मा आज्ञा सदा श्रेष्ठ है। तो बाबा की आज्ञा क्या है? तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। कोई भी कमजोरी आती है, पता है, कोई भी कमजोरी आती है तो दो शब्दों से आती है। हम सभी को पता है, लेकिन हम इसको भूलते हैं। सारे दिन में हम इसको बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कमजोरी आती है, दो शब्दों से आती है। एक है मैं और दूसरा है मेरा। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाबा की आज्ञा क्या है? मन में बहुत सारे हम बाबा की याद में बैठते हैं, ज्ञान सुनने बैठते हैं, तो मन में व्यर्थ संकल्प आने लगते। ज़्यादातर योग में बैठते हैं तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आने लगते। लेकिन उस समय मुझे ये सोचना है कि बाबा की आज्ञा क्या है। अभी बाबा की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करना बाबा की आज्ञा है? नहीं ना। तो जब आपका मन नहीं है, फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हैं, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। तो सदैव मुझे एक शब्द याद रखना है कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। जो आज्ञाकारी होता है, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही वो बाप का प्यारा होता है और स्वतः ही वो बाप के समीप होता है। तीन बातें होती है, देखो, कि आज्ञाकारी होते हैं तो उनको स्वतः बाबा की याद आती है, स्वतः प्यार भी होता है और स्वतः बाप के समीप भी होता है। तो मुझे चेक करना है कि मैं बाबा के समीप, बाबा का आज्ञाकारी हूँ। अमृत वेले मुझे एक शब्द जरूर याद करना है कि मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला हूँ?
मुझे हर कर्म करते समय पहले ये चेक करना है कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा मुझे क्या है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने संकल्प, समय और श्वास। शक्ति या गुण है, लेकिन विशेष ये 3 खजाने हैं। हमारा श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन न हो, माना व्यर्थ न हो। क्योंकि भक्ति में भी गायन है ना कि हम श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करते हैं। तो हमारा श्वास भी व्यर्थ न हो, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता है। व्यर्थ गया तो जमा नहीं होता है। तो अमृत वेले मुझे ये भी सोचना है कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, जैसे कि उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा बाबा हम बच्चों को देता है। जैसे हर कर्म की आज्ञा हमें बाबा से मिली है, तो आज्ञाकारी बनना ही बाबा के समान बनना है। बहुत बार बाबा की मुरलियाँ चलती है, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना कैसे होगा? उनकी आज्ञाओं को अमल में लाने से। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत एडिशन। बस श्रीमत पर मुझे चलना है, न उसमें मनमत लाना है, न परमत, न उसमें एडिशन कुछ करना है। कभी मनमत कभी परमत पर चलेंगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत होगा तो जो बात सहज है वो क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा मनमत परमत हमको उड़ने नहीं देती है। जहाँ बोझ होता है, जहाँ मुश्किल होता है, वहाँ मन और बुद्धि हल्की नहीं होगी तो उड़ भी नहीं सकेगी। इसीलिए न मनमत न परमत। श्रीमत हमको क्या करती है? डबल लाइट बनाती है। तो श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप दादा के समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती है। हमने बहुत ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण देखे हैं कि जो बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा ने बाबा की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया पता है? हमारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर पहला कदम उठाया, आज्ञाकारी बना। जो आज्ञा मिली उस आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाया। सबसे मेन बात क्या है? प्रत्यक्ष रूप में लाया। हमको भी आज्ञाएं मिलती हैं, लेकिन हम उन आज्ञाओं को सिर्फ सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रत्यक्ष स्वरूप में नहीं लाते हैं। इसीलिए जो ब्रह्मा बाबा में दिव्यता दिखाई दी, जो रूहानियत दिखाई दी, वो हमारे अंदर नहीं दिखाई देती। उसका कारण प्रत्यक्ष स्वरूप में नहीं लाया। किसको? आज्ञाओं को। तो बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी कहेंगे नहीं ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसा आज्ञा को पालन करना है ना, इसको क्या कहते? आज्ञाकारी, बाप समान। तो मुझे चेक करना है कि मैं कितना % आज्ञा का पालन करता हूँ। कई बार होता है हम आज्ञाओं पर चलना शुरू कर देते हैं पर चेकिंग नहीं करते हैं। तो मैं आज चला, कल नहीं चला, तो मैंने चेकिंग नहीं की ना। जब चेकिंग हो जाती है तो हम अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। तो ज्ञान में शुरू जब चलते हैं तो नशा रहता है, तो आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देते। जैसे ही ज्ञान में पुराने होते जाते हैं तो एक दूसरों के प्रभाव से क्या हो जाता है? एक तो अवज्ञा करना शुरू कर दिया तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि चेकिंग नहीं होती है। इसलिए बाबा क्या कहता? तुम चेक करो।
है ना, कि मैं कितना % बाबा की आज्ञा का पालन करता हूँ। जो आज्ञाकारी होते हैं उनको बाबा सदा दुआएं देता है ना, उनको स्वतः ही दुआएं मिलती, और बाबा की तो दुआएं मिलती है, साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है। और यदि दुआएं मिल रही है तो दुआएं मिलने की निशानी क्या है? दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, है ना। जिसको दुआएं मिलती है तो उसकी निशानी क्या होगी? उसकी दिल सदा संतुष्ट रहेगी। दिल ही नहीं तो मन भी संतुष्ट रहेगा। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएगी। सुना, दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएगी। वो खुद भी हल्का होगा और दूसरे भी उसके संग में लाइट बना हल्के हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। तो पहला कदम ब्रह्मा बाबा ने आज्ञाकारी का उठाया। अब दूसरा कदम सर्वंश त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिलती और दुआओं के बल से सर्वंश त्यागी, है ना। पहले आज्ञाकारी बन करके चले, उसकी दुआएं मिलने लगी। फिर क्या हुआ? सर्वंश त्यागी की दुआएं। तो त्याग का भी नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा बने। देह के संबंध का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया में भी करते हैं और हम भी करते हैं। देह के संबंधियों का त्याग ये बड़ी बात नहीं है, सबको छोड़ छाड़ के, है ना, जीवन समर्पित करना, बाबा का बन जाना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कौन सी है? सबसे ज़रूरी त्याग कौन सा है? देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग सबसे ज़रूरी है। संबंधियों का त्याग, उससे ही अभी तक हमारा मोह नहीं निकल रहा है। लेकिन बाबा को तो हम बच्चों के प्रति क्या चाहना है कि बच्चे, तुम्हारे देह के पुराने स्वभाव संस्कार जो है उनका तुमको त्याग करना है। सर्वंश त्याग का मतलब ये है, हमने खान पान छोड़ा, है ना, सजना सवरना छोड़ा, है ना, अच्छे वस्त्र, कलर वस्त्र पहनना छोड़ा, सफ़ेद वस्त्र पहन लिया, सिंपल रहने लगे। लेकिन मेरा त्याग कौन सा चाहिए? ये मोटे रूप से त्याग तो मैंने किया, लेकिन सूक्ष्म रूप का त्याग क्या है? पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग। उसका अंश भी रह गया तो वो वंश पैदा करता है। तो बाबा हम बच्चों को आज आज्ञाकारी बन करके कैसे चलना है। जो परमात्मा आज्ञा पर चलेगा तो उससे कितना फ़ायदा होगा, वो स्वयं भी संतुष्ट होगा और उससे अन्य भी संतुष्ट होंगे। तो इस एक आज्ञाकारी शब्द में कितना राज समाया हुआ है। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को इस आज्ञाकारीपन के निशानियों को प्रत्यक्ष रूप में जैसे ब्रह्मा बाबा ने लाया, वैसे हम बच्चों को भी अपने कार्य व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप में ला करके अपने को भी फरिश्ता बनना है, बाप समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।